प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार, और इस पाठ के लेखक का नाम है यशपाल। आइए इस पाठ के विषय वस्तु में प्रवेश करने के पहले हम लोग लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। यशपाल 1903 और 1976, अर्थात 1903 उनके जन्म तिथि है और 1976 उनके निधन का। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह, और सिंहावलोकन ये उनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस का मतलब एक कथा शैली जो होती है, कहानी की शैली जो होती है, उनकी कहानियों की वो विशेषता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते हैं कि समाज को उन्नत माने प्रगतिशील बनाने के लिए, समाज को विकसित बनाने के लिए एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। आइए हम लोग जो पाठ दुख का अधिकार पाठ है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ वाक्यों में इसके बारे में जानते हैं। पाठ के बारे में, दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख ही नहीं समझते। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब माने उसका पर्दाफाश करती हुई ये बताती है कि दुख की अनुभूति, दुख का अनुभव सभी को समान रूप से होता है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, अमानवीयता माने जो उनकी संवेदनहीनता है, और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। हम कहानी की विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे तो इसको और विस्तार से समझेंगे। यहाँ लेखक ने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि कहानी में जो धनी, जो श्रीमंत लोग हैं, वो जो अमान्यता माने अमानवीय व्यवहार जो उनके, इसका उल्लेख है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, वो अमीर हो गरीब हो सबको तोड़ता है। दुख में मातम माने दुख को प्रकट करना, दुख को मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अबस माने विवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना उसका अवकाश है। तो कहानी के बारे में थोड़ा सा कुछ वाक्यों के माध्यम से इसके विषय वस्तु में हम लोगों ने प्रवेश किया है कि इस व्यंग्यपूर्ण रचना में लेखक ने समाज के अंधविश्वास के साथ साथ हमारे समाज में जो ऊंच नीच और भेदभाव का आज भी माहौल है, वातावरण है, उसी को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक कथा शैली में प्रकट किया है। आइए हम लोग पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। दुख का अधिकार इस बार, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है।
प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में लेखक ने जो अमानवीयता का वर्णन किया है, जो ऊंच नीच का भेदभाव का वर्णन किया है, उसमें मनुष्य की सबसे बड़ी बात उसकी जो पोशाक है। पोशाक माने उसका पहनावा। हमारा पहनावा हमारे समाज में हमें तरह तरह के विभागों में, तरह तरह की श्रेणियों में, तरह तरह के स्तर में हमको बांटता है। हमारी पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। माने मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से, उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से होती है। और हमारे लिए वो अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारा पहनावा, हमारी पोशाक अच्छी है तो हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर हमें स्वयं मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जरा नीचे झुक करके समाज के निचली, जो समाज में निर्धन लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, उनकी श्रेणियों का जो दुख है, उनकी अनुभूति को लोग समझना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी अड़चन, अड़चन माने सबसे बड़ा विघ्न, रुकावट, सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? उसकी पोशाक। कि अगर वो श्रीमंत है, वो अमीर है, उसकी पोशाक अच्छी है, तो वो गरीब और निर्धन लोगों के साथ अपनी संवेदना को कैसे साझा करे। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं, जैसे कोई पतंग कट जाती है तो बहुत देर तक हवा में वो लहराती रहती है, सहसा भूमि पर नहीं गिरती है। उसी तरह से विशेष परिस्थितियों में ये हमारी पहनावा, हमारी पोशाक हमें झुक सकने में, माने निचले तबके लोगों को जोड़ने से हमको रोकता है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। लेखक कहानी में प्रवेश करता है। बाजार में फुटपाथ माने पैदल चलने के रास्ते पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की, एक अधेड़ माने एक आधी उम्र, ढलती उम्र, 50-55 वर्ष की अवस्था की एक औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे, फपक फपक करके, बिलख बिलख करके रो रही थी। लेखक विषय वस्तु में प्रवेश करता है। एक बूढ़ी औरत है जो फुटपाथ पर बैठी है और खरबूजे बेच रही है, अधेड़ उम्र की है, और उस बुढ़िया का खरबूजा कोई खरीद नहीं रहा है, और वो बुढ़िया फपक फपक करके माने सिसक सिसक करके रो रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। पड़ोस की दुकानों पर, उस फुटपाथ पर जो दुकानें थी, उसमें जो तख्तों पर बैठे या बाजार में जो खड़े हुए लोग थे, उस महिला के बारे में, उस बूढ़ी अधेड़ उम्र की महिला के बारे में तरह तरह के बारे की बातें कर रहे थे और उसको घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा, लेखक कहता है कि उस स्त्री का रोना जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक व्यथा, एक पीड़ा सी उठी। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? कैसे जानूं? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। लेखक कहता है कि मैं एक अच्छे पहनावे में था, मेरी पोशाक जो थी अच्छी थी, बुढ़िया गंदे कपड़े पहने थी, बुढ़िया गरीब थी, मैं एक मध्यम वर्ग में था, तो मैं कैसे फुटपाथ पर बैठ करके उस बुढ़िया के समीप उसकी व्यथा को, उसके दुख को जान पाऊं। इसमें सबसे बड़ी बाधा मेरी पोशाक, मेरा पहनावा ही आया, सबसे बड़ी रुकावट आई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया, बेहया माने निर्लज बेशर्म औरत दुकान लगा करके मने खरबूजे बेचने बैठ गई। ये किसी एक व्यक्ति ने घृणा के भाव से उस महिला के बारे में व्यंग करते हुए कहा। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत है माने इसका जैसा इरादा है, अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। बरकत माने वृद्धि लाभ, सौभाग्य देता है। माने उस बुढ़िया के ऊपर तरह तरह के लोग व्यंग कर रहे थे। उस बुढ़िया के दुख को कोई समझने की चेष्टा, समझने का प्रयास नहीं कर रहा था।
सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई माने माचिस की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा खसम लुगाई, खसम माने पत पत्नी, सब धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। एक व्यक्ति ने तो हद कर दिया उस महिला के बारे में, यहां तक कि कहा कि ये रोटी के टुकड़े के लिए अपना धर्म और ईमान तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। ये रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता है। इस तरह से उस बूढ़ी बेबस महिला के बारे में वहां फुटपाथ पर जो लोग थे वो तरह तरह से व्यंग्यात्मक दृष्टि से उसके ऊपर आक्षेप कर रहे थे, उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे। परचून की दुकान पर बैठ लाला जी ने कहा, परचून की दुकान माने आटा दाल चावल, जो जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, किराना की दुकान, तो आटा चावल दाल आदि की दुकान माने परचून की दुकान, किराना की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के लिए धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक माने अगर परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक निश्चित समय तक परिवार के लोगों को छुआ नहीं जाता है, इसी को सूतक कहा जाता है। तो उस परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा कि बेटे के मरने पर 13 दिन का, कितने दिन का, 13 दिन का छूतक होता है। मैंने 13 दिन तक एक छूत माना जाता है, उसको कोई सार्वजनिक रूप में कोई छूता नहीं है। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, उसकी मर्यादा, उसका धर्म तो नष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है। ये व्यंग किया लाला जी ने। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने पर पता चला लेखक उस महिला की व्यथा को जानना चाहता है, लेकिन उस महिला से पूछने पर उसमें सबसे बड़ी बाधा उसकी पोशाक आ रही थी। तो लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों पर कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि उस महिला का 23 बरस का जवान लड़का था। घर पर उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा, 1.5 बीघा माने थोड़ी सी जमीन, बीघा एक भूमि का जैसे एकड़ हेक्टेयर होता है, इसी तरह से 1.5 बीघा माने थोड़ी सी जमीन ले करके कछियारी करके, कछियारी माने खेतों में तरकारी सब्जी बोना जो है, ये जो है बेच करके वो अपना निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। तो लोगों ने बताया कि ये महिला जो बैठी है इसका एक 23 वर्ष का लड़का था, उसके घर में उसकी बहू पोता पोती हैं, और उसका लड़का वो जो है कछियारी माने सब्जी फल बेचने माने उगा करके अपने परिवार का निर्वाह माने गुजारा पालन पोषण करता था। कभी वो डलिया बाजार में पहुंचा करके स्वयं बैठता था, कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे माने सुबह सुबह जब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है दृश्य, मुंह अंधेरे माने अभी अंधेरा ही था। बेला में, बेला माने मुंह अंधेरे, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, थोड़ा अंधेरा ही था। पके खरबूजे वो खेत से चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में, जो मेड़ होती है चारों, खेत के चारों ओर जो मिट्टी डाल करके बनाया गया घेरा होता है, दो खेतों के बीच की जो सीमा होती है, उस मेड़ की तरावट, तरावट माने उसकी शीतलता, उसके ठंडेपन में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर के ओझा को बुला लाई। ओझा माने झाड़ फूंक करने वाला, जो सांप काटने के बाद झाड़ फूंक की प्रक्रिया करके जो है वो उसका उपचार करते हैं, ऐसे लोगों को ओझा कहा जाता है। बावली माने माँ पागल हो गई। बेटे को जब सर्पदंश सांप के काटने के बाद माँ ने देखा सुना तो पागल जैसी ओझा के पास गई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए
दान दक्षिणा चाहिए। ये सब इस पंक्तियों में लेखक ने आज भी समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उसकी ओर लेखक ने उल्लेख किया है। घर में जो कुछ आटा और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट करके रोए। उस बूढ़ी औरत के बेटे का नाम भगवाना था। लिपट लिपट करके रोए, पर भगवाना जो एक दफे माने एक बार जो चुप हुआ तो सर्पदंश के बाद उसके शरीर में विष इतना व्याप्त हो गया कि फिर वो न बोला न उठा। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, माने भगवाना की मृत्यु सर्पदंश सर्प के काटने से हो गई। अब लेखक ने समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, जो अंधश्रद्धा है, जो ऊंच नीच का भेदभाव है, इसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया है। कहता जिंदा आदमी जिंदगी भर नंगा रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज, बजाज माने जो कपड़े वाला होता है, कपड़े की दुकान चलाते हैं उनको बजाज बोलते हैं। बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी ककना माने जो मामूली आभूषण गहना जेवर था वो भी बेच करके कफन तो लाना ही है। भगवान भगवाना परलोक चला गया, माने वो उसकी मृत्यु हो गई। घर में जो चूनी भूसा माने सामान्य सी जो पशुओं को खिलाने का चारा था उसको विदा करने में चली गई। माने उसकी अंत क्रिया में जो घर का थोड़ा सा चूनी भास भूसा जो था वो भी उसमें खर्च हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। छोटे छोटे अबोध बच्चे जिनको भी यही संज्ञान नहीं है कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, अब मेरा पिता भगवाना इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं है। सुबह उठते हैं भूख से बिलबिला रहे हैं बच्चे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन माने भगवाना की पत्नी का बदन बुखार की से तवे की तरह माने एक तरह से बहुत गर्म था, उसका शरीर तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी, दुअन्नी चवन्नी दो चार आने थोड़े से पैसे भला कौन उधार देता, कौन उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? चारा मने उपाय। अब बुढ़िया के पास इसका उपाय ही क्या था? समाज के संभ्रांत लोग, धनी लोग उस निर्धन महिला के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं प्रकट करते। उसको उधार अब कोई देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बूढ़ी उस माँ उस उधार को कैसे वापस देगी? अब उसके पास, बूढ़ी माँ के पास चारा क्या था? वो भगवाना के जो बटोरे हुए खरबूजे थे उसको डलिया में रख करके बाजार की ओर बेचने के लिए चल पड़ी। बुढ़िया खरबूजे को साहस करके लाई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक करके रो रही थी। बुढ़िया दुखी है, जिसका जवान बेटा चला गया है। वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, पत्थर दिल माने कठोर हृदय वाला, जिसका उस पुत्र वियोगने के दुख का अंदाजा, पुत्र वियोगनी माने उस पुत्र की मृत्यु से दुखी जो महिला है, वो जो माँ है, का अंदाजा माने अनुमान लगाने के लिए लेखक ने कहा कि पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक उस बूढ़ी माँ जो विवश होकर के बेटे के मृत्यु के बाद भी उसके चुने हुए खरबूजे को लेकर के बाजार में बेचने के लिए विवश है। लेखक उस पुत्र वियोगिनी, उस पुत्र की मृत्यु से दुखी माँ के दुख का अंदाजा अनुमान लगाने के लिए उसकी तुलना उस माँ से करता है, अपने पड़ोस की उस पुत्र की मृत्यु से दुखी माँ से करता है और सोचता है कि वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत माने वो उच्च वर्ग से संबंधित महिला, जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ है, वो संभ्रांत, वो धनी महिला जो पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 मास माने
अड़िज, जिसको मराठी में अड़िज बोलते हैं, अढ़ाई ढाई, 2 + I माने 2 ढाई मास तक वो पलंग से उठ नहीं सकी। उसे 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा आ जाती थी माने वो बेसुध हो जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। वो अपने पुत्र के वियोग में मूर्छित हो जाती थी। कौन? लेखक के पड़ोस में वो जिस माँ का पुत्र मर गया था, क्योंकि वो उच्च वर्ग में थी। वो 28 मास तक, 2.5 मास तक अपने पलंग से नहीं उठी। पुत्र के वियोग में, पुत्र के गम में दुखी हुई, शोक मनाती रही। और मूर्छा जब नहीं आती थी, उसको बेसुध नहीं होती थी, तो पुत्र वियोग में आंखों से आंसू निकलते रहते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। द्रवित माने भावुक हो उठे थे। लोगों की संवेदना उस माँ के प्रति थी, क्योंकि वो संभ्रांत थी, वो धनी परिवार से थी, ये गरीब है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक आज समाज की इस विडंबना के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा है। उसकी बेचैनी, उसकी व्याकुलता बढ़ गई है। उसके कदमों में, उसके पैरों में तेजी आ गई है। उसी हालत में, उसी सोच, उसी विचार, उसी व्याकुलता की हालत में उसने नाक ऊपर उठाए। नाक ऊपर उठाए माने अपने सम्मान की रक्षा करते हुए वो चलते हुए ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए, गम मनाने माने मृत्यु का दुख प्रकट करने के लिए भी सहूलियत माने सुविधा चाहिए। आज उस बूढ़ी माँ के पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वो निर्धन है, वो विवश है, वो गरीब है। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, उसका एक हक होता है। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यही बात इसमें लेखक ने प्रकट की है कि लोग जो है अपने समाज के प्रति कितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं। लोगों का जो स्वरूप है, उस अमीर स्त्री के प्रति लोग कितने संवेदनशील हैं, और उस गरीब पुत्र वियोगिनी, जिसका पुत्र अभी अभी मृत्यु को प्राप्त हो गया है, सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है, समाज उस बूढ़ी, बेचार और विवश महिला के प्रति कितना कठोर है। उस पर तरह तरह के व्यंग करते हैं, उसको बेहया कहता है, आदि आदि चीजों से उसको जो है कहकर उसके दुख को, उसके दर्द को और बढ़ाता है। तो इसी सामाजिक विडंबना का, इसी ऊंच नीच के भेदभाव का वर्णन इसमें किया गया है। और उस ऊंच नीच के भेदभाव को सबसे ज्यादा लेखक ने इसमें बताया कि जो उसका पहनावा है, जो उसकी पोशाक है, व्यक्ति चाह करके भी कभी कभी कहता, अरे मैं तो अमीर हूं, मैं उस गरीब के साथ कैसे उसके दुख को कम कर सकता हूं। तो यही सोच, समाज की यही विडंबना का चित्रण इस पाठ में किया गया है। अगले पाठ में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।